इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सप्लीमेंट्री आप पढ़ रहे हो उसका लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। एक बार आपको बता दे रहा हूँ, मैंने वीडियो बहुत लेट डाला, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ाम तक लगभग सभी लेसन्स के और सभी पोएम्स के आपको वीडियोस मिल जाए, कम से कम क्वेश्चन आंसर के, ताकि आप तैयार कर सको एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अपडेट रहिए, आपको एक एक दो दो दिन के गैप में मिलता रहेगा आपको वीडियोस क्वेश्चन आंसर के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू। मतलब स्टोरी में जो बच्चा है वो कहाँ जा रहा है। हु अकम्पनीड हिम, किसने उनका साथ दिया। अकम्पनी मतलब होता है साथ देना, तो किसने उनका साथ दिया। तो ये क्वेश्चन जो मैंने ये राजीव प्रकाशन से लिया है। याद रखिएगा, ये जो राजीव प्रकाशन क्वेश्चन है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पक्का बताने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके आंसर तुरंत दे दिया जाए, या तो एक दो के दिन के अंदर आपका आंसर में आपको मिल जाएगा। चलिए देखा जाए। इसका है, द चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर इन द स्टोरी। जो जो बच्चा है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है फेयर यानी मेले में जा रहा है स्टोरी में। हिज मदर एंड फादर एक्कम्पनीड हिम, उनके मम्मी और उसके पापा उसे एक्कम्पनीड करते हैं, उन्हें उसका साथ देते हैं। आप पेरेंट भी लिख सकते हो, हिज पेरेंट, आप हिज पेरेंट भी लिख सकते हो, या तो आप मदर एंड फादर अलग अलग करके लिख सकते हो, जैसा मैंने लिखा है। ठीक, दोनों तरीका सही है। और आप चाहो तो कोई और आंसर लिख सकते हो जो आपके स्कूल में लिखा जाता हो, वो भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको आसान लगे, वो याद करो। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वर द पीपल गोइंग एंड हाउ वर दे क्लैड। मतलब जो लोग थे वो कैसे जा रहे थे, मतलब लोग जो जा रहे थे मेले में वो कैसे जा रहे थे। और हाउ वर दे क्लैड, और वो कितने खुश थे। तो इसका आंसर देखते, या उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, सिंपल उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। तो क्या हो जाएगा, द पीपल वर गोइंग बाई वॉक, जो लोग जा रहे थे वो जा रहे थे चलकर। बाई हॉर्सेस राइडिंग, घोड़ों की सवारी से जा रहे थे। अदर्स वर बीइंग कैरिड इन बम्बू, और जो दूसरे लोग थे वो कैरिड, वो कैरी किए, मतलब वो उठा के लिए जा रहे थे बम्बू या बुलक कार्ट से, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि सवारी करके। दूसरे लोग ना, पहले लोग क्या होते थे, जानवरों की सवारी करवाते थे, तो उनकी सवारी करके एक पीछे बुल एक कार्ट लगा देते थे, और उस पर हम जानवर आगे लगाकर वो जानवर खींचता था, और पीछे हम लोग बैठ के आगे बढ़ते थे। जैसे आपने पुरानी फिल्म में देखा है, बैलगाड़ी से हम कहते हैं ना, बैलगाड़ी, वैसा कुछ। दे वर इन गैली क्लेड, वो सब बहुत ही चमकीले कपड़े में थे। कौन, वो जा रहे थे। तो नॉर्मली देखते हो आप, जो गांव के लोग होते हैं वो एकदम रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाते हैं जब वो किसी मेले में जाते हैं, ठीक वैसा ही वो लोग कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। जो बच्चा था वो लैग मतलब पीछे क्यों छूट गया अपने माता पिता के। पेरेंट्स मतलब यही होता है माता पिता, दोनों मतलब यही है। ठीक, तो माता पिता से अपने पीछे क्यों छूट गया जो बच्चा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, द चाइल्ड लैग्स बिहाइंड हिज पेरेंट एज ही इज फैसिनेटेड। देखो क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम आंसर देंगे प्रेजेंट टेंस में। तो आप यहाँ, मैंने इसका यूज करके इसको पैसिव वॉइस बना दिया है कि जो लड़का था वो फैसन, वो बिहाइंड मतलब वो पीछे इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो फैसिनेटेड हो जाता है, वो आकर्षित हो जाता है टॉय से। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टॉयज फैसिनेट्स हिम, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने इसका पैसिव वॉइस फॉर्म लिख दिया है। इन द शॉप्स दैट लाइन ऑन द वे, मतलब ध्यान समझो क्या लिखा है, द चाइल्ड लैग्स बिहाइंड हिज पेरेंट, बच्चा अपने पेरेंट से छूट जाता है, मतलब पीछे छूट जाता है। एज, जैसा कि, ही इज़ फैसिनेटेड बाय द टॉयज, क्योंकि वो आकर्षित होता है जो टॉय इन द शॉप, जो खिलौने जो दुकानों में लगे रहते हैं उनको देखकर ये फैसिनेट, आकर्षित होता है। और दैट लाइन ऑफ द वे, जो लाइन से रास्ते में पड़ रहे थे जितने भी दुकानें, उन सब में जो खिलौने पड़े होते हैं उससे वो आकर्षित होकर रुक जाता है। बहुत सिंपल है, आप भी देखे होगे बचपन में, आप जब गए होगे मेले में, कहीं भी आप जाते हो, चाहे वो शहर में रहते हो चाहे गाँव में, जब मार्केट में जाते हो तो आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप थोड़ी देर रुक जाते हो, आप वो देखने लगते हो वो सामान। मान लो आपको क्रिकेट बॉल अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट बैट देखने लगते हो, क्रिकेट बॉल देखने लगते हो कि भाई ये बैट लेंगे, तब तक मम्मी या पापा आगे चल जाते हैं, फिर आप उनके दौड़ जाते हो उनको पकड़ने के लिए। ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ था।
क्योंकि बच्चे को खिलौने पसंद थे, इसलिए बच्चे खिलौने की दुकान को देखते देखते जा रहा था, तो वो धीमा हो गया और मम्मी पापा आगे चले गए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड अटेंशन? वो कौन सी पहली चीज थी जिसने अट्रैक्ट किया बच्चे को, बच्चे का अटेंशन? कुड ही हैव इट, क्या उसे वो चीज़ मिली या क्या उसके पास वो चीज़ आई, इसका मतलब ये है। तो दोनों का आंसर देखते हैं। फर्स्ट थिंग वॉज टॉय, जो पहला चीज़ था जो उसको आकर्षित किया वो क्या था? टॉय। दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड अटेंशन, जो बच्चे का ध्यान जो आकर्षित किया वो क्या था? खिलौना। ही कुड नॉट हैव इट, और उसका जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है कुड ही हैव इट, तो इसका आंसर जाएगा ही कुड नॉट हैव इट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, नो कॉमा लगाकर ही कुड नॉट हैव इट, मतलब आप नो लिख कर भी कर सकते थे, तब भी काम चल जाएगा। वैसे नो लिखना चाहिए था, आप नो लिख के भी कर सकते हो। नो के बाद कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, फिर आपको यही ही कुड नॉट हैव इट ऐसे लिख दो कि काम चल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इन ब्रीफ। ब्रीफ मतलब बहुत कम शब्दों में बताइए कि ड्रैगन फ्लाइज के बारे में। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग विद देयर गाउडी पर्पल विंग्स। इसका मतलब है जो ड्रैगन फ्लाइज थे, जो मतलब जितने भी ड्रैगन फ्लाइज थे वो क्या करते, वो अपने गाउडी पर्पल विंग्स, अपने बड़े बोल सकते हो पंख, पर्पल विंग मतलब पंख, तो अपने पर्पल पिंक यानी बैगनी से बोल सकते हैं, बैगनी पंखों में वो बाहर निकलते हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, वो इंटरसेप्ट करते हैं, वो जांच कर रहे होते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं एक अकेला लोन ब्लैक बी, मतलब एक काला भौरा को, वो या काले भौरा बोल सकते हो या काला मधुमक्खी को वो ढूंढ रहे होते हैं। ठीक। और बटरफ्लाई, या वो बटरफ्लाई यानी तितली को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि वो जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, जिसे हम टिड्डा कहते हैं। टिड्डे गांव का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम रखा जाता है, तो कई लोग तो टिड्डा कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, तो मैं इसलिए उसका हिंदी नाम नहीं बता रहा था। फिर भी आप जान जाओ आपके एरिया में जो भी कहा जाता है वो मैं नॉर्मली कह दे रहा हूँ, टिड्डा। टिड्डे जो थे वो निकले थे अपने पर्पल अपने बैगनी पंखों में, और वो बैगनी पंखों में क्यों निकले थे? वो घूम निकले थे किसको? अकेले भौरे को पकड़ने के लिए, अकेले मधुमक्खी बोल सकते पकड़ने के लिए, या बटरफ्लाई यानी कि तितली को पकड़ने के लिए। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, ताकि वो पता लगा सके कि भाई ये स्वीटनेस कहाँ आ रही है। जैसे सिंपल है, जो भौरे होते हैं या जो बटरफ्लाई होते हैं वो कहाँ जाते हैं? पेड़ों के जो फूल होते हैं उसके पास, और नॉर्मली फ्लावर्स के पास होते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लावर में मिठास होती है। तो ये मधुमक्खी या जो भौरा होता है काला भौरा, और या बटरफ्लाई यानी तितली, वो हमेशा फूल के पास होते हैं। तो वो हमेशा वो जो टिड्डे थे वो किधर टारगेट कर रहे थे? उन मधुमक्खियों को, ताकि पता चल जाए कि भाई स्वाद वाला या मीठा वाला या मिठास वाला फूल कौन सा है, वो तुरंत जाके उसको ग्रैब कर लें, इसलिए वो उनको ढूंढ रहे थे। ठीक। इसका आप चलते हैं, आगे चलते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो कि द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग विद देयर गॉडी पर्पल विंग, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, काम चल जाएगा। वो टहल रहे थे या घूम रहे थे बोल सकते हो। 6, व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रोव? ग्रोव मतलब वो जो 3-4 पेड़ों की जो छाया थी, याद करो कहानी में जो 3-4 पेड़ों की छाया थी जिसके आगे जाके मम्मी पापा रुके हुए थे कुएं के पास, तो उस ग्रोव में उस जो छाया थी उसमें वो बच्चा क्या कर रहा था? तो द चाइल्ड फॉरगॉट हिज पेरेंट, पहली बात वो अपने पेरेंट के बारे में भूल गया, माता पिता के बारे में। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, वो जो पंखुड़ियाँ बरस रही थी, मतलब वो जो पेड़ से जो पंखुड़ियाँ बरस रही थी, बरसात वाली नहीं, वो जो नहीं होता आप पेड़ के नीचे जाते हो तो पत्ते गिरते हैं, ठीक वैसे ही पंखुड़ियाँ गिर रही थी इन इन हिज हैंड इन द ग्रोव, और जो उनके हाथों उसके हाथ में जो पंखुड़ियाँ गिर रही थी उसको वह गैदर इकट्ठा कर रहा था। कौन? बच्चा, जो दौड़ के मम्मी पापा जा रहा था, लेकिन बीच में ग्रो आ गया, मतलब कि पेड़ों की छाया आ गई 3-4-5-6 पेड़ों की, और वहां रुककर वो पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। विच थिंग डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू हैव इन द फेयर? कौन सी चीज बच्चा चाहता था कि फेयर में हो? ध्यान देना, चाहता था, पास हो, ध्यान देना। वॉन्ट टू हैव, देखो ध्यान दो, बच्चा जो था वो कुछ चीज़ें खरीदना चाहता था और कुछ चीज़ें में वो भाग लेना चाहता था या वो देखना चाहता था। तो वो जो देखना चाहता था उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो जो लेना चाहता था उसको काउंट करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा। वाई कुड ही नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम? क्यों उसने अपने मम्मी पापा से उसको लेने के लिए कुछ कहा नहीं? ठीक है, क्वेश्चन ये है,
ध्यान देना, जो लेने वाली बात हो रही है वही, ऐसा नहीं कि वो कुछ देखना चाह रहा है या कहीं पे पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, वो वाला नहीं हमको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव बर्फी, वो बर्फी चाहता था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो माला, गार्लैंड मतलब होता है माला, तो वो माला चाहता था गुलमोहर का। कलरफुल बैलून, और वो चाहता था कलरफुल बैलून। इसके अलावा वो और चाहता था, याद करो क्या, सपेरे को देखना और राउंड अबाउट पे घूमना। लेकिन वो दोनों चीज़ें वो चाहता था करने के लिए, वो अपने पास नहीं चाहता था। ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा है वो अपने पास क्या चाहता था। तो इसका आंसर यही होगा कि वो बर्फी चाहता था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर चाहता था और कलरफुल बैलून चाहता था। ही कुड नॉट आस्क हिज पेरेंट फॉर देम, वो अपने मम्मी पापा से ये नहीं पूछ सका। एज जैसे जैसे उसे पता था, ही न्यू, जैसे वो उसे पता था दैट कि हिज पेरेंट वुड नॉट गिव हिम व्हाट ही वुड डिमांड, कि उसके मम्मी पापा उसे वो नहीं देंगे जो वो डिमांड करेगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जो बच्चे का जो कंडीशन था, जो मतलब जो उसका उस समय हालत था, वो कैसा था जब उसने अपने मम्मी पापा को खोया, यानी कि लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोया। When the child lost his parent, जब बच्चे ने अपने मम्मी पापा को खोया, ही वॉज इन सडन चक, वो एकदम झटके में था। अचानक, सडन मतलब होता है अचानक, और जक मतलब झटका, तो अचानक में झटके में था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसके आंखों से बह गए। रोल डाउन मतलब वही बह गए। इन अ पैनिक स्टिकन, और ये पैनिक स्टिकन मतलब होता है वही एकदम नहीं होता है कि एकदम अफरा तफरी में, या अफरा तफरी में, या बहुत ही बहुत ज़्यादा पैनिक समय। पैनिक मतलब क्या होता है, एकदम घबराहट में। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड तरफ दौड़ा, देन टू अदर, तब दूसरी तरफ दौड़ा। यानी कि वो बहुत परेशान हो गया था, वो आश्चर्य में आ गया था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, यही सब हुआ था। यही आप लिख सकते हो, थोड़ा इसको और छोटा या बड़ा कर सकते हो, ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही गो फाइनली, सॉरी वेयर डिड ही फाइनली गो, कब आखिर में वो कहाँ गया। वॉट बैड थिंग हैपन टू हिम ही देयर, और क्या वहाँ पे घटित होने वाला था, या क्या उसे घटित हुआ उसके यहाँ। ठीक है, मतलब उसके साथ क्या बुरा घटित हुआ वहाँ पर जहाँ वो आखिर में गया। तो ही फाइनली वेंट टू द श्राइन, वो अंत में कहाँ गया, श्राइन यानी मंदिर गया। अब श्राइन की जगह टेम्पल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द बैड थिंग हैपन टू हिम, जो बुरा चीज उसके साथ हुआ, देयर वॉज दैट, वहाँ पर वो यह था, ही वॉज ऑलमोस्ट ट्रैम्पल्ड अंडर फुट बाय द जॉस्टल क्राउड, वो लगभग लगभग, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, लगभग वो ट्रैम्पल मतलब कुचलने वाला था, वो कुचलने वाला था। अंडर फुट, अंडर फुट मतलब पैरों नीचे, वो पैरों नीचे कुचलने वाला था बाय द जॉस्टल क्राउड। जॉस्टल मतलब एक एकदम मतलब जुड़ा हुआ, मतलब एकदम बहुत भीड़ होती है। एक होती है सिंपल भीड़, एक होती है एकदम चिपके चिपके भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, तो उसको हम बोलते हैं जॉस्टल, एकदम बहुत चिपक के जो रहे। तो वैसी भीड़ में वो तो एकदम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा घने जो भीड़ थी, उसके पैरों नीचे, उनके पैरों नीचे वो कुचला जा सकता था। ऐसा उस समय उसके साथ ये बुरा हुआ कि वो जब अभी मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, वो गलती से गिर गया, और जो भीड़ थी वो लगभग लगभग उसको कुचलने ही वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेव द चाइल्ड लाइफ एंड हाउ, किसने बच्चे का जीवन बचाया और कैसे। अ मैन इन द क्राउड सेव द चाइल्ड लाइफ, एक आदमी जो क्राउड में ही था उसने ही बच्चे की जीवन बचाई। बाय स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े ही कठिनाई से वो स्टूप, बड़े कठिनाई से उसको वो उठा पाया बच्चे को। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और फिर उसको उसने अपने कंधे पर उठा लिया। बहुत मुश्किल से वो झुका, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सिंपल है, आप भी सोचो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, और आपका 10 रुपये का नोट गिर गया। अब आप सोचो कैसे आप ढूंढोगे, बहुत भीड़ है। ठीक, जैसे आप देखते हो तो मुंबई में मेट्रो का, सॉरी मुंबई में जो लोकल ट्रेन होता है उसमें देखते हो कितनी भीड़ होती है, वैसी भीड़। तो सोचो क्या होगा, कुंभ मेला ऐसी इतनी भीड़ हो जाए तब क्या होगा, आपका 100 रुपये या 10 रुपये गिर गए तो क्या होगा, सोचिए। अब आप ढूंढने बैठोगे कि आपको भीड़ आके ढकेल देगी। ठीक, तो वैसा ही कुछ वहाँ पे था, बेचारा बहुत मुश्किल से उसको उठाता है और उसको अपने कंधे पे उठा लेता है, और इस तरीके से वो उसको बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट प्लेस डिड द मैन टेक द चाइल्ड एंड वाई, कौन कौन से प्लेसेस, कौन कौन से जगह पर आदमी ने बच्चे को ले गए, मतलब जो आदमी था वो बच्चे को कहाँ कहाँ ले गए, ये क्वेश्चन है। एंड वाई, और क्यों ले गए। द मैन टुक द चाइल्ड टू राउंड अबाउट, बच्चे ने उसको राउंड अबाउट मतलब कि वही जो गोल गोल घूमता है नहीं है,
बोल सकते हैं, वो उसको वहाँ पे ले गए। टू स्नैक चार्मर, वो फिर स्नैक चार्मर यानी सपेरे के पास ले गए। टू बैलून सेलर, बैलून खरीदने वाले के पास ले गए। टू फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले के पास ले गए। एंड टू द स्वीट शॉप, और मिठाई की दुकान पे ले गए। और क्यों ले गए, इसका आंसर ये होगा एंड ही डिड इट टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और उसने ये इसलिए किया। डिड इट, यहाँ डिड यूज हुआ है वर्ब के रूप में, मेन वर्ब डू वाला, तेरा काम करने वाला वो, कि एंड ही डिड इट, और उन्होंने ये किया टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, ताकि वो बच्चे को खुश कर सके, क्योंकि बच्चा बहुत दुखी था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन आस्क हिम, आदमी ने उससे क्या पूछा, एंड व्हाट वाज द चाइल्ड रिप्लाई, और बच्चे का रिप्लाई क्या था। ये क्वेश्चन आपको लास्ट पैसेज में मिल जाएगा। अगर आप बुक खोलोगे तो आपको लास्ट पैसेज, यस मतलब लास्ट के 2 पैसेज में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लास्ट के 2 पैसेज में, खासकर लास्ट पैसेज देखोगे तो पक्का मिल जाएगा। इसका आंसर होगा द मैन आस्क्ड हिम, बच्चे ने उससे पूछा व्हाट स्वीट वुड हिम लाइक, मतलब वो कौन सा स्वीट पसंद करेगा। चाइल्ड, बच्चे का नाम लेकर, या बच्चे का नाम तो था ही नहीं इस पूरी स्टोरी में, तो बच्चा कहकर कि बच्चे तुम्हें, मतलब बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद होगी। द चाइल्ड रिप्लाईज, जो बच्चे का रिप्लाई था वॉज दैट, वो यह था कि ही वॉन्टेड हिज मदर, वो सिर्फ अपनी माँ चाहता था। ही वॉन्टेड हिज फादर, वो अपने पिता चाहता था, वो तो यही चीज़ चाहता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता खोने के बाद, व्हाट वर्ड डिड द चाइल्ड रिपीट ईच टाइम, हमेशा कौन से शब्द बच्चा रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था जब उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया। तो इसका आंसर होगा आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट, अपने मम्मी पापा खोने के बाद, द चाइल्ड रिपीटेड ईच टाइम, जो बच्चा था बार बार रिपीट कर रहा था प्रत्येक प्रत्येक समय, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने मम्मी को चाहता हूँ, मैं अपने पापा को चाहता हूँ, मतलब वो मिलना चाहता हूँ या उनके साथ रहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, बच्चे ने जो एग्जैक्ट कहा मैंने वही लिख दिया है इन्वर्टेड कॉमा लगाकर। तो आप भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन का आंसर छोटा था, कुछ क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा था, तो ऐसा होगा आपको एग्जाम में भी होगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको 2 लाइन में ही खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको 4 लाइन में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन होगा, मतलब आप तो 9 में हो, तो 10th का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन होगा, उसमें आप देखोगे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन ही डाले जाते हैं जिसका आंसर आपको कम से कम 2 या 2.5-3 लाइन में देना हो। ठीक, चलिए, आपने ये पूरा वीडियो समझा, कहीं पे डाउट परेशानी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा आपको 1-2 दिन के अंदर, और साथ में आपको कुछ ही दिनों में 1-2 दिन के अंदर भी नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की। ठीक, तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।